हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली स्मूथनिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर स्पा मैंने स्ट्रिक्स का यूज़ किया है, लॉरियल का एक्सटेंशो हेयर वॉश के लिए शैम्पू ये वाला यूज़ किया है, और प्लस मैंने कैवेलो शावे का ये वाला स्मूथनिंग स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ किया। फर्स्ट क्रीम और सेकंड है न्यूट्रलाइज़र है। तो ये 480 ml का है, तो आप इसमें एक लोगों का आराम से कर सकते हैं। स्ट्रिक का ये सीरम है। हेयर वॉश के लिए आपको ये शैम्पू लेना है, एक्सटेंशो की शैम्पू लेनी है लॉरियल की। फिर अच्छे से हेयर वॉश करके आपको ड्राई कर लेना है। बालों को स्ट्रेट भी करना है तो अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आइकॉनिक की स्ट्रेटिंग मशीन यूज़ की है। इस तरीके से आपको अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेट करना है, क्योंकि कर्ली बालों में इसी तरीके से आपको स्मूथनिंग करनी है, वरना ये वर्क बिल्कुल नहीं करेगा। तो अच्छे से एक एक पार्ट को लेके आप उसमें 2 से 3 बार रिपीट करके अच्छे से स्ट्रेट करना है पूरे बालों में। और सेक्शन हमेशा नेप एरिया से स्टार्ट करना है, जैसा कि मैंने किया है। अगर आप सेक्शन इस तरीके से पतला पतला निकालोगे तो सारे बालों में अच्छे से स्ट्रेटनिंग हो जाएगी। तो स्ट्रेटनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना अच्छा स्ट्रेटनिंग करते हैं। तो पहले आप स्ट्रेटनिंग करना सीखिए, हेयर स्पा करना सीखिए, फिर उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी अच्छे से कर लेंगे। अगर आपकी थोड़ी भी स्ट्रेटनिंग गड़बड़ हो जाती है तो आपका रिज़ल्ट में भी थोड़ा सा कम ज़्यादा आ जाता है, तो वो आपको पता चलेगा। तो आप स्ट्रेटनिंग अच्छा करोगे तो रिज़ल्ट भी आपको अच्छा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं इनके कितने ज़्यादा कर्ली हेयर है। तो एक साइड के स्ट्रेट हो गए हैं, दूसरे साइड के स्ट्रेट हो रहे हैं। इस तरीके से ईयर के पास अच्छे से स्ट्रेट करिएगा, फॉरहेड के पास अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बहुत कर्ल होता है। और ये ध्यान रखिएगा आपको हैंड मूवमेंट बहुत फास्ट रखनी है। हैंड मूवमेंट आपको रूट के पास फास्ट रखनी है, क्योंकि रूट जो स्केल्स होता है आपका, ये स्ट्रेटिंग मशीन की वजह से जलने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हैंड मूवमेंट आपको फास्ट रखना है, स्केल के पास आपको रोक के रखना नहीं है। तो दूसरे साइड का भी इस तरीके से आपको करना है, नेप एरिया से स्टार्ट करना है। तो बार बार मैं ये कह रही हूँ कि आपको स्ट्रेटिंग बहुत अच्छी से करनी है। आपको हेयर वॉश करना है प्योरिफाइंग शैम्पू से, तो आप लॉरियल और स्ट्रिक्स के यूज़ कर सकते हो। देन आपको फर्स्ट क्रीम अप्लाई करनी है। तो अगर बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है तो आपको ड्राई करके फिर स्ट्रेट करके फिर फर्स्ट क्रीम को अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर अच्छे से स्ट्रेट करना है। मैं तो दोनों ही स्टेप में बहुत अच्छे से स्ट्रेट किया था, ताकि रिज़ल्ट में कोई भी कमी ना आए। इस तरीके से आपको आयरन मशीन से अच्छे से आयनिंग करना है। एक एक पार्ट को अच्छे से आपको करना है, और करने के बाद आपको कुछ मिनट के लिए रेस्ट रखना है, ताकि बाल थोड़े ठंडे हो जाएं, तब आप क्रीम का एप्लीकेशन करना। लेंथ पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लेंथ पे बहुत ज़्यादा दो मुँहे बाल होते हैं, कर्ली होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बाल ख़राब है तो आप थोड़ा बहुत कट कर सकते हो, या ज़्यादा ख़राब है तो आप वो बाल को निकाल दो, वरना वो उसकी वजह से स्ट्रेटिंग अच्छा नहीं दिखेगा। तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, आप ध्यान रखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फर्स्ट क्रीम का एप्लीकेशन करूँगी, जो कि स्मूथिंग क्रीम है। तो नेप एरिया से मैंने स्टार्ट किया है, पतला पतला सेक्शन लिया है। इस तरीके से 2 पार्ट में आपको कर लेना है। पतला पतला सेक्शन लोगे ना तो आपकी जो क्रीम है वो पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई हो जाएगी और आपस में मर्ज हो जाएगी। तो रूट से तो मैंने नहीं किया है, बट फिर भी मैंने सारे बालों में क्रीम का एप्लीकेशन किया है। फिर कॉम्ब की हेल्प से इमल्सिफिकेशन किया है, फिंगर की हेल्प से इमल्सिफिकेशन किया है, जैसा कि आप देख रहे हो मैं कर रही हूँ। इसी सेम प्रोसेस से आपको भी करना है, तो आपकी स्ट्रेटनिंग कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर ये क्रीम का प्रोसेस आपने सही नहीं किया, स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस नहीं सही किया, तो बहुत ही गंदा रिज़ल्ट आता है। तो इस तरीके से आपको पतला पतला सेक्शन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत टाइम लगा के स्ट्रेटनिंग करो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आधे बाल में वर्क हो चुका रहता है, क्रीम वर्क कर चुकी रहती है, और आप लेट करोगे तो आधे बाल में नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बाल डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपको लगे कि आधे बाल में हो गया है तो आप वाटर स्प्रे कर दो बालों में, ठीक है, जो बाल में हो गया। और ये पता कैसे चलेगा कि बालों में हो गया है? तो आप जब भी एक बाल को पकड़ोगे और उसको
इलास्टिक की तरह खींचोगे, अगर उसमें एस आकार का शेप बनता है तो समझ लीजिए कि आपका प्रोसेस हो चुका है। अगर एस आकार का शेप नहीं बनता है और बाल उसी जगह से टूट जाता है तो समझिए आपका वर्क भी नहीं हुआ है, क्रीम अभी वर्क नहीं किया है। तो ये जो 2 बातें हैं आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे चेक करते हैं कि क्रीम वर्क कर चुकी है कि नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर टूट जाते हैं बाल तो क्रीम वर्क नहीं किया है, अगर नहीं टूटते हैं, इलास्टिक की तरह खिंचते हैं, ऐसा आकार की शेप बनते हैं तो समझ लीजिए वर्क हो चुका है। आप पूछेंगे कितने टाइम में ये वर्क करता है, तो ये 20 से 25 मिनट के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। नहीं आता है तो आप 40 से 45 मिनट के लिए बालों में ये क्रीम छोड़ सकते हो। तो क्रीम का एप्लीकेशन हो गया, 30 मिनट के अंदर रिज़ल्ट इनका आ गया था। फिर उसके बाद इनका हेयर वॉश हुआ नॉर्मल वाटर से, कोई भी वार्म वाटर कूल वाटर से नहीं। फिर सेकंड प्रोसेस आपका क्या है कि आपको अच्छे से बालों में स्ट्रेटनिंग करनी है। अब इस बार जो स्ट्रेटनिंग करोगे तो आप एक सेक्शन में कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करोगे। आयरन आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आयरन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते। तो इसी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो ही दिखाया है। स्ट्रेटनिंग की वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर बालों में स्ट्रेटनिंग अच्छे से हो चुकी है। तो फ्रंट पे आपको बहुत अच्छे से करना है, आराम से करना है, क्लाइंट के फेस पे गरम बाल ना पड़े, तो टॉवल वगैरह लगवा के ही करना है आपको। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसा मैं कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बाकी की और भी स्ट्रेटनिंग की वीडियो है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पूरी डिटेल में वीडियो है। तो इस तरीके से आप ईयर के पास टॉवल लगा देना तो क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी डिटेल में स्ट्रेटनिंग अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी है स्ट्रेटनिंग की, केराटिन की, रिबॉन्डिंग की, स्मूथनिंग की, बहुत सारी पड़ी है। हेयर स्पा की भी वीडियो है, तो आप वहाँ से हेयर स्पा भी करना सीख सकते हो। स्ट्रेटनिंग करना तो बहुत ही इजी होता है, बस आपको कुछ कुछ बातों को ध्यान में रख के स्ट्रेटनिंग करना है। कि स्ट्रेटनिंग जब भी आप करें तो बहुत अच्छे से करें। कुछ लोग होते हैं कि 20 से 25 मिनट में स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो जाती, नहीं, अगर एक लोग कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे स्ट्रेटनिंग में लगता है। अगर 2 लोग कर रहे हैं 2 मशीन से तो आपका 30 से 40 मिनट में हो जाता है। आप देख रहे हैं मैं कितना पतला पतला सेक्शन लेके कर रही हूँ। मैं बार बार लास्ट तक फिनिशिंग दे रही हूँ, जब तक मुझे लगता है कि पूरा फिनिशिंग देना चाहिए, बाल पूरे स्ट्रेट होने चाहिए, तब तक मैं बार बार रिपीट करती हूँ। तो आपको भी रिपीट करना है, अच्छे से स्ट्रेटनिंग करनी है, उसके बिना आपका कोई वर्क नहीं होगा। अभी आपने बालों को बॉन्ड को ब्रेक किया था, अब आप एक नया शेप दे रहे हो, और जो आपका सेकंड क्रीम होगा उस शेप को वो उसी जगह पे फिक्स कर देगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, पहले बालों को बॉन्ड को तोड़ते हैं, फिर एक नया शेप देते हैं, फिर न्यूट्रलाइज़र की हेल्प से उसे सेट करते हैं। तो स्ट्रेटनिंग हो गई। स्ट्रेटनिंग होने के 5 से 10 सेकंड बाद जब बाल ठंडे हो जाएं तो आप न्यूट्रलाइज़र क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइज़र क्रीम है ये मैंने अप्लाई किया है। पतले पतले सेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे लेने हैं। और ये ध्यान रखिएगा आप न्यूट्रलाइज़र क्रीम अप्लाई करते टाइम कि क्लाइंट का सर एकदम स्ट्रेट हो, और बालों को आपको एकदम सीधा रखना है, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 20 मिनट से ज़्यादा क्रीम का एप्लीकेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए। प्लस आपको क्रीम कितनी देर के लिए रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट के लिए। और क्वांटिटी आपको कितनी रखनी, इतना कि पूरे बालों में अच्छे से क्रीम का एप्लीकेशन हो, कम नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इस तरीके की आपको क्रीम की क्वांटिटी रखनी है, और स्ट्रेट रखते जाना है। आपको कॉम से मिक्स करते जाना है, स्ट्रेट रखते जाना है। पतले पतले सेक्शन लेके करोगे तो आपकी क्रीम की क्वांटिटी भी कम लगेगी, स्ट्रेट भी अच्छे से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई हो रहे हैं, 2 लोग सेक्शन निकाल रहे हैं, एक मेरी स्टूडेंट कर रही है, एक मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको भी 2-3 लोगों की हेल्प से करोगे तो 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपका क्रीम का एप्लीकेशन अच्छे से हो जाएगा। अकेले करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और ये भी ध्यान रखिएगा जो ईयर का पार्ट होगा
कान के साइड वाला पार्ट होगा वो आपको कान के ऊपर चढ़ा के नहीं करना है, या तो आपको कान के नीचे से ले जाके करना है, या तो अगर ऊपर साइड करना चाहते हैं तो ऊपर साइड, लेकिन चढ़ा के नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कैसे किया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो अच्छे से आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो स्ट्रेटनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरीके से पूरे बालों में अप्लाई करते जाइएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको रूट से नहीं करना है, बिल्कुल भी रूट से 1 इंच छोड़कर करना है। और जो बाल में आपने कॉम्ब कर चुका है उस बाल में दोबारा आपको कॉम्ब नहीं करना है, कि जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके बालों को फिक्स कर देता है। जो आपने बालों को स्ट्रेट किया था, स्ट्रेट इसलिए किया था ताकि आप उसे एक नया शेप दे सकें। तो आपने शेप दिया और न्यूट्रलाइज़र लगाया, तो जैसे एक फेविकोल वर्क करता है वैसे न्यूट्रलाइज़र भी वर्क करता है, वो फिक्स करने लगता है बालों को। तो जब आप कॉम्ब करोगे ना तो कॉम्ब होगा नहीं, इसीलिए आप दोबारा रिपीट मत करना जिसमें आप कॉम्ब कर चुके हों। और बालों को प्रॉपर स्ट्रेट रखना है, कहीं से भी मुड़ना नहीं चाहिए। क्रीम की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। टाइमिंग आपको ओनली 20 मिनट रखनी है, उससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो ज़रा भी बाल टेढ़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा कॉम्ब कर दे रही हूँ ताकि बिल्कुल भी हेयर टेढ़े मेढ़े ना हों। और क्लाइंट को सर सीधा रखना है, मैं भी बार बार बोल रही थी, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट का सर एकदम सीधा होना चाहिए, इधर उधर नहीं करना है उनको 20 मिनट के लिए। तो आपको सारी क्रीम जो भी लगानी है ग्लव्स वेयर करके लगानी है, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। तो 20 मिनट क्रीम को आपको रखना है, फिर हेयर वॉश कर देना है। हेयर वॉश के बाद आपको क्या करना है, हेयर मास्क अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं मैं हेयर मास्क पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, कि जैसा कि आप हेयर स्पा अप्लाई करते हैं उसी तरीके से मैं ये हेयर मास्क अप्लाई कर रही हूँ, जो कि स्ट्रिक्स का हेयर मास्क है। फिर उसके बाद वाटर से क्लीन कर लेना है, नॉर्मल वाटर से। तो फिर जब आप ड्राई करोगे तो पहले ठंडे हवा से ड्राई करोगे, फिर गर्म हवा दोगे इस तरीके से। और आपको ऊपर की ओर नहीं करना, ऊपर से नीचे की ओर करना है, वरना बाल थोड़े से रफ़ हो जाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हल्का फुल्का आप देख सकते हैं रिज़ल्ट तो आ चुका है, बट मैं हल्का फुल्का स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी से ड्राई भी हो जाए और जो भी थोड़ा बहुत हो वो क्लियर रहे। तो मैंने यहाँ पे सीरम यूज़ किया था, स्ट्रिक्स का अप्लाई कर दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा मशीन नहीं चलाई थी, थोड़ा बहुत चलाया था फिनिशिंग के लिए। बाकी तो इनका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आप देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना चाहते हैं, या आपको इसमें स्ट्रेटिंग स्मूथनिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मैसेज करना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपनी चैनल पे अपनी आईडी मेंशन की है, आकांक्षा ब्यूटिशियन 2 आईडी मेंशन किया। आप वहाँ पे जाके किसी भी आईडी में मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।